नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। आम आदमी पार्टी की 2100 रुपए वाली महिला सम्मान योजना की जांच के आदेश दिए गए हैं। एलजी सचिवालय ने डिविजनल कमिश्नर से जांच करने को कहा है और एलजी सचिवालय ने ही पुलिस कमिश्नर से कहा है कि उन लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करे जो लाभ देने की आड़ में डेटा की गोपनीयता भंग करे। ये जांच कांग्रेस की शिकायत पर हो रही है। जांच के आदेश पर केजरीवाल बुरी तरह से भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि ये जांच का आदेश एलजी के ऑफिस से नहीं बल्कि अमित शाह के ऑफिस से आया है। केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2 योजनाएं लागू करेंगे, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना। हमने जैसे ही रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया तो लंबी लंबी कतार लग गई। लाखों लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन कराया। बीजेपी जिससे डर गई और बौखला गई। इसलिए ये जांच के आदेश दिए हैं। किस चीज की जांच होगी? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया है तो वो क्यों घबरा रहे हैं, क्यों वो जांच से भाग रहे हैं? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। केजरीवाल की जो हालत है वो ये है, आगे कुआं पीछे खाई। योजना का रजिस्ट्रेशन उन्होंने करा के लग रहा है कि बहुत बड़ी भूल कर दी। देखिए, वो चारों तरफ से घिर गए हैं जी। एक दो मसला हो तब तो। अभी पिछले 48 घंटे में 4-5 चीजों की जांच के आदेश दिए गए हैं और सब के सब बड़े संगीन हैं। एक, शीश महल के ऊपर वो जांच के आदेश दिए गए एलजी के द्वारा। दूसरा, यह खबर आ रही है कि पंजाब से नोटों की का गड्डी जो है वो भर भर के आ रहा है दिल्ली। चेकिंग शुरू हो गई है। चेकिंग शुरू हो गई है। पंजाब से अब कोई गाड़ी जो है वो पैसे लेकर के नहीं आ सकता। हर जगह, हरियाणा में भी चेकिंग हो रही है, दिल्ली में भी चेकिंग हो रही है। ये जो कह रहे हैं ना कि भाई अमित शाह का आदेश है, ये अमित शाह का नाम इसलिए लिया जा रहा है कि गृह मंत्री है ना। उन्होंने सब राज्यों को कहा भाई कहाँ कहाँ से आओगे। पंजाब से निकलोगे तो 3 रास्ता है दिल्ली पहुंचने का। राजस्थान से आ सकते हो, हरियाणा के जरिए आ सकते हो, हिमाचल के जरिए, लेकिन फिर आपको आना पड़ेगा इधर से ही, पहुंचना है ना। आपको कांग्रेस और बीजेपी रूल्ड स्टेट से ही गुजरना होगा और हर जगह कड़ाई कर दी गई है। तो पैसा आएगा नहीं, इसलिए छटपटा रहे हैं। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया उसका बॉडी लैंग्वेज था तुम ताम ता कैसे वैसे सारी चीजें। रोने वाली हालत हो गई है। अभी तो सही इलाज कर रहे हैं ये लोग। पिछले 2 चुनाव में इतनी एग्रेसिव होकर के ये लोग केजरीवाल के झूठ को एक्सपोज नहीं कर पा रहे। अभी क्या हुआ है आप समझ लीजिए, लाइन गायब हो गया। तो तीसरी जांच जो आदेश दिया गया है वो इस चीज के लिए, ये कौन लोग हैं। और केजरीवाल जी से गुजारिश है कि मत बोलिए ज्यादा कि लाखों लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। पुलिस का काम बढ़ेगा, कहां कहां हुआ है सबको ढूंढा जाएगा और जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाए सबको गिरफ्तार भी किया जाएगा। अभी धरपकड़ शुरू होगी। आपको मालूम नहीं है आपने गलती कितनी बड़ी कर दी है, इस पर मैं आऊंगा। और तीसरा जांच कि विपक्षी पार्टियों के लोगों का आप जासूसी करवा रहे हैं, पंजाब पुलिस के लोग आकर के। तो कई सारी जांच एक साथ जो है वो चल रही है। जिससे सब ज्यादा भड़के हैं कि भाई उसे भाई केजरीवाल को क्या लगा, कह रही इतना खराब माहौल था मध्य प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, सारे सर्वे बल कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी आ रही है, बीजेपी तो आएगी नहीं। तो लाडली बहना लागू हो गया और बीजेपी जीत गई। तो ऐसा ही कुछ दिल्ली में किया जाए। हरियाणा में वही हुआ, झारखंड में जहां बीजेपी जीत रही थी वहां फिर से वो जीत गए। और यही कमाल जो है महाराष्ट्र में भी हुआ, लाडकी बहना जो है वो उससे जो है चुनाव जीत गए। तो हम भी ऐसा कर देते हैं। कहां दिक्कत हो गई ये समझ लीजिए। इनको ये बात समझ में नहीं आई कि इन जगहों पे ऑलरेडी बहनों के अकाउंट में पैसा चला गया था। आपने घोषणा तो मार्च में किया था 1000 रुपए वाला। 1000 रुपए वाला 1 रुपए भी दिए नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? पैसे नहीं है आपके पास। पंजाब में आपने वादा किया, दिया 1 भी रुपया नहीं दिया।
बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपये देने का वादा किया था, दिया नहीं दिया? क्यों? माल नहीं है, पैसे नहीं है। भाई पूरा नंगा तो नहीं हो जाएंगे ना आप। झारखंड में फ्री बिजली फ्री पानी नहीं है, फ्री बस राइड नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है। तो इसका मतलब है वो पैसा सरकार के पास इस तरह की योजनाओं को लागू करके उसको खर्च करने में वो खर्च कर सकते हैं। कर्नाटक में फ्री बिजली फ्री पानी खटाखट करवा दिया आपने, तेलंगाना में करवा दिया आपने, सुक्खू ने भी बहुत सारे फ्रीबीज दे दिए। तो अब महिलाओं के लिए पैसा बचेगा तब तो, पैसा है नहीं। इसलिए अभी चुनाव से ठीक पहले, अभी 1 महीना हो गया, जब आतिशी मार्लेना ने चिट्ठी लिखा केंद्र सरकार को 10,000 करोड़ चाहिए। 10,000 करोड़ रुपए किसने चाहिए? यही बांटने के लिए। पैसे नहीं थे, लोन मांग रहे थे। केंद्र सरकार ने कहा कि भाई आपके पास तो सिस्टम ही नहीं, हम दे नहीं सकते। और चूंकि पैसे नहीं है, आपने खजाना को खाली कर दिया, इसलिए सीएजी रिपोर्ट आप छुपा रहे हो। इसलिए सीएजी 14 सीएजी रिपोर्ट लगा क्यों बैठे हुए हो? क्योंकि जैसे ही वो सीएजी रिपोर्ट पब्लिक हुआ नहीं, लोगों को मालूम चलेगा इसने तो खजाना खाली कर दिया है, ये तो लूट लिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, पैसे नहीं है, इसकी झूठ पकड़ी जाएगी। तो इसने ये सोचा कि भाई अब तो यही एक तरीका है। बाकी चोरी का इल्जाम लग गया मुझ पे, तिहाड़ चला गया, मैं इमेज खराब हो गई हमारी, ये 9 लाख रुपए का जो कमोड है उसे एक्सपोज हो गए, 9 लाख रुपए का पर्दा है, खराब पानी दे रहा हूं, खराब सड़क है, बिजली नहीं है, तो ये सारी समस्याएं। तो इसको लगा कि यही मास्टर स्ट्रोक है, इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू किया। तो रजिस्ट्रेशन करवाएगा कौन? आम आदमी पार्टी ने बाकायदा कि आपके जो प्राइवेट इंफॉर्मेशंस हैं, आप देखिए कि आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो परमिशन मांगता है। बिना सिक्योरिटी के आपका पर्सनल डाटा कोई अनऑथराइज्ड पर्सन नहीं ले सकता, यह कानूनी अपराध है। और इसीलिए ये जो जांच से ये पिलपिलाउट है, क्यों? ये आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता बोलने के उधर जाएंगे पुलिस पकड़ लेगा मुझको, मैं नहीं जाऊंगा। आप फर्जीवाड़ा कर रहे हो, उसमें कार्ड दे रहे हो, उसमें कार्ड में केजरीवाल का सिग्नेचर गलत है, सिग्नेचर गलत है, और तस्वीर, अपनी तस्वीर के साथ वो कार्ड दिया गया, जिसको लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। भाई आप होते कौन है? आप होते कौन है? तो इसलिए इन सारी चीजों के ऊपर पहला वज्रपात तब हुआ जब दिल्ली सरकार की तरफ से ही नोटिस अखबारों में आ गया। मैंने उसी दिन कहा था कि काम हो गया। अखबार में सरकार की तरफ से एडवर्टीजमेंट दिया गया कि ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ये फर्जी है, इस तरह का कोई अभी तक योजना जो है लागू नहीं हुआ है, आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो। और केजरीवाल बोल रहे भाई किस बात की जांच हो रही है? इसी चीज की जांच हो रही है। भाई तुमने क्यों, कैसे, किस आधार पे, किसकी अथॉरिटी से, किसने आपको ये अथॉरिटी दी कि आप लोगों के फोन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, उसके आधार कार्ड को आप इकट्ठा करो? बनाना रिपब्लिक है ये क्या लग रहा है? झूठ बोलते बोलते आपने राजनीति को गंदा कर दिया। उस आदमी पे कैसे भरोसा करे जो अपने बच्चों की कसम झूठी खा लेता हो? एफिडेविट जो दिया हुआ था, बंगले नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा, भ्रष्टाचार में नाम आएगा तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, है? लोगों को मोहने का आदत है इसका, कि मैं वादा करता हूं कल मनीष सिसोदिया अगर भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, मैं सबसे पहले उसको पार्टी से निकालूंगा, लीजिए तुम्हारे कहने जेल में चला गया। और मैं मनीष तुमको भी कह रहा हूं, अगर मैं भ्रष्टाचार का आरोप मेरे ऊपर लगे तो हमको पार्टी से निकाल देना। यही तमाशा कर रहे थे ना तुम। पब्लिक को बेवकूफ बनाने में ये आदमी, मैं बार बार कहता हूं, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी और उसके रणनीतिकार और कांग्रेस पार्टी इस वायरस को जो है
जो कहते हैं ना कि सही तरीके से घेरने में कामयाब हुए हैं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी का एक और फर्जीवाड़ा सामने आ चुका है, जिससे केजरीवाल बुरी तरह से बौखला गए हैं। शायद केजरीवाल को दिल्ली चुनावों में हार का डर सताने लगा है। उन्हें लग रहा था कि वो 2100 रुपए वाली स्कीम से दिल्ली में अपनी सत्ता बचाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने इस मामले में केजरीवाल को बुरी तरह से फंसा दिया है और बीजेपी ने भी इसका सही इलाज कर दिया है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।